A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy, and our new topic is today's video is goods and service tax. It is a very important topic of class 11th student, basically for the journal entry. In the last few videos, we already discussed how we will pass the journal entry in the simple situation. But when we are talking about the goods and service tax, you know very well it is a very latest amendment in our country, that is the goods and service tax, which is also known as the one nation one tax. That's why for the class 11th student it is very important to understand how we will pass the entries of the purchase, sale, and in of any kind of the expense as well as the purchase return and sales return with goods and service tax. So before talking about the accounting treatment of goods and service tax, let's we discuss it. What is the history of GST? In which year goods and service tax implement in India? And what are the relevancy of goods and service tax? How many taxes are included in goods and service tax? So let's we discuss this one by one. Okay, so let's start today's class. The topic is goods and service tax. So first of all, what is goods and service tax? Please note down in your copy properly because it is a very important topic for class 11th student. So what is goods and service tax? GST is a destination based tax, destination based tax on consumption of goods, on consumption of goods and services. So you can see that what is GST? GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है ये टैक्स वहां चार्ज होता है जहां पे फाइनली प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व हो जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाती है. सो बेसिकली जब आप किसी गुड्स या सर्विस को कंजप्ट करते हैं, सपोज आई एम द कस्टमर और मैं किसी गुड्स एंड सर्विस को मार्केट से परचेस करके ले आता है या सर्विस लेता हूँ किसी कंपनी से या किसी सर्विस प्रोवाइडर से, तो हमें उस पर क्या पे करना पड़ता है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स देना पड़ता है. बिकॉज प्रोडक्ट क्यों मैन्युफैक्चर हो रहा है? ताकि कस्टमर उसको कंज्यूम कर सके. सर्विस प्रोवाइडर सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहा है? लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक अ कम्युनिकेशन, उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है. क्यों पे कर रहा है? क्यों वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ताकि कस्टमर उन सर्विस को इजिली टेक ऑफ कर सके और अपने जीवन को और आसान कर सके बेसिकली. सो दैट्स वाई जीएसटी एक तरह का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विस को कंजप्ट करने के लिए चार्ज होता है. if you're talking about the classification of GST, so we find that in India there are basically two types of the GST. So there are basically two types of the GST. The first one is a GST which are implement on the interstate transactions, and second is the intra-state transactions. So if we are talking about the interstate transaction, यानी जब कोई transactions दो इंटरेस्ट के अंदर होगा. इंटरेस्ट के अंदर होने का मतलब ये है जैसे सपोज यूपी इज अ स्टेट और यूपी के अंदर देयर बेसिकली टू डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वाराणसी एज वेल एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जौनपुर. तो अगर वाराणसी एंड जौनपुर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है क्योंकि ये एक स्टेट के अंदर कंसल्ट होते हैं, सो सिचुएशन में हम क्या करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं विच इज नोन एज द इंटर स्टेट जीएसटी. इंटर स्टेट जीएसटी के लिए जनरली गवर्नमेंट ने दो जीएसटी प्रोवाइड की है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सीजीएसटी विल बी नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी विज अ स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यानी कि अगर आप विद इन अ स्टेट, अगर हम इसको इंटर स्टेट की नाम चेंज कर हम इसको थोड़ा सा और इजी कर लें आपके लिए, दैट इज अ विद इन स्टेट. तो अगर विद इन स्टेट कोई ट्रांजेक्शन होता है
तो सिचुएशन में दो तरह की जीएसटी चार्ज होते हैं ट्रांजेक्शन पे, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जैसे आपने एग्जांपल देखा कि यूपी के स्टेट के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे वाराणसी एंड जौनपुर के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो दो तरह की जीएसटी चार्ज करते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब कहोगे सर दो बार जीएसटी लगता है? नो, जीएसटी का रेट कॉमन होता है। जैसे सपोज जीएसटी का रेट है 5%, तो 2.5% सीजीएसटी चार्ज होगा एंड 2.5% एसजीएसटी चार्ज होगा, यानी वो जीएसटी टोटल जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन अगर आप वही आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी यूपी का ट्रांजेक्शन होता है सपोज गुजरात से, सो सिचुएशन में वहां पर एक सिंगल जीएसटी चार्ज होता है, दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी मींस इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मींस इंटर स्टेट कह सकते हो, इंटीग्रेटेड कह सकते हो, इंटर स्टेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जब दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन होता है, तो सिचुएशन में हम आईजीएसटी चार्ज कर सकते हैं। So you can see that what is the basic concept related to the GST, क्योंकि it is a very important for your journal entry। अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई कि सर जीएसटी कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली जीएसटी विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ट्रांजेक्शन किस टेरिटरी में कर रहे हैं, अपने स्टेट के अंदर कर रहे हैं कि स्टेट के बाहर कर रहे हैं। अगर स्टेट के अंदर हम जीएसटी चार्ज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज होता है, और अगर स्टेट के बाहर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज कर रहे हैं कि स्टेट के बाहर अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सिचुएशन में आईजीएसटी चार्ज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई इसको मैंने आपको पहले बता दी। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं आपको नोट डाउन करा लेता हूं। वो नोट डाउन ये है कि यू कैन नो वेरी वेल वी आर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज वी आर द बिजनेसमैन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन यू नो वेरी वेल प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसको सेल करेगा, सेल करने में कई तरह के एक्सपेंसेस बियर करेगा। तो दैट्स वाई मैन्युफैक्चर का काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस करना, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लोगों को सैलरी वेजेस प्रोवाइड करना, एक्सपेंस बियर करना, और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना। इसका मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वो कई बार जीएसटी रिसीव करता है और कई बार जीएसटी वो पे करता है। कैसे रिसीव करता है सर? जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। सपोज वी आर द रजिस्टर्ड डीलर, ओके, हम बिना रजिस्ट्रेशन को कोई काम नहीं करते। यू नो वेरी वेल, हम जब भी अपना कोई फॉर्म ओपन करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, कोई बिजनेस डीलिंग ओपन करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने मुझे उससे रिलेटेड जीएसटीएन नंबर दे देता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। ये इस बात को वेरीफाई करता है कि यू आर द जीएसटी पेयर। जैसे इनकम टैक्स पेयर होते हैं वैसे जीएसटी पेयर है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीएसटी पे करता है। दैट क्लियर? ओके, तो आपको जब जीएसटी नंबर मिलता है तो जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, यू कैन सी दैट जब आप किसी को गुड्स सोल्ड करते हो या सर्विस सोल्ड करते हो तो गुड्स की वैल्यू के साथ साथ आप उससे वैल्यू के साथ साथ उससे टैक्स भी लेते हो, और सारे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो आप जाकर गवर्नमेंट को दे देते हो। बट बिफोर दैट, बिफोर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यू नो वेरी वेल आप कई बार जीएसटी पे करते हो। व्हेन यू परचेज द रॉ मटेरियल, जब आप किसी दूसरे बिजनेसमैन से रॉ मटेरियल लेते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, तो यू पे द जीएसटी एट एवरी स्टेज। आप कई बार जीएसटी पे करते हो रॉ मटेरियल परचेस करने पे। रॉ मटेरियल के बाद जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते वक्त जब आप किसी को किसी तरह की फीस या किसी तरह का एक्सपेंस पे करते हो तो उस पर भी आप जीएसटी पे करते हो, क्योंकि यू नो वेरी वेल जीएसटी हर चीज पे चार्ज होती है, गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। तो जो आपको गुड्स दे रहा है, गुड्स मींस सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होता है, गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। तो व्हेन यू परचेज द गुड्स, तो आपने क्या पे किया? जीएसटी। उस गुड्स से आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, ओके सर। कुछ सर्विसेज भी ले लोगों से, उनको भी जीएसटी पे किया और उनकी सर्विस की वैल्यू पे किया। तो आप देखो, तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर सेल्स तक, यू पेड द, यहां पर आपको क्या होता है? जीएसटी कलेक्ट होता है।
जब आप गुड प्रोडक्ट को सेल करते हो तो जीएसटी कलेक्ट होता है, लेकिन आप इतने सारी एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, जीएसटी पेड करते हो। सो यू कैन सी दैट, यानी आपने एक प्रोडक्ट को बनाने में सपोज 100 रुपीज क्या कर दिया, जीएसटी पे किया, तो गवर्नमेंट के पास गया होगा। और जब आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया तो आपको जीएसटी मिला 120 रुपीज। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द बैलेंस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। यही आपको समझाना था कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हो प्रोडक्ट को, इस कंडीशन में लाते हो कि वो वर्केबल होता है और कोई बंदा उसको खरीदने के लिए एग्री होता है, तो जब आप उसको सेल करते हो तो उसमें बिल में आप उससे उसकी वैल्यू और उस पर जीएसटी लेते हो। जेड क्लियर, जीएसटी ले लिया। अब जीएसटी आप अपने जेब में नहीं रखोगे, जीएसटी आपको कितना मिला, 120, जबकि आपने उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में 100 रुपीज की जीएसटी दे दी, तो यानी बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर, 20। आप अमाउंट गवर्नमेंट को कितना दोगे, 20। दैट्स वाई जीएसटी का जो कैलकुलेशन है, जीएसटी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया और कितना जीएसटी आपने पे किया। तो उस बारे में हम बात करते हैं कि सर ये क्या है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी accounting treatment of GST, so basically there are basically two kinds of GST. The first one, you know very well, GST collected, आप इसको फॉर्म्स ऑफ जीएसटी कह सकते हो। जीएसटी के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड। So when you collect the GST, it will be termed as input GST. Input GST. Okay? और जब आप जीएसटी पे करते हो, इट विल बी नोन एज, सॉरी, इट इज कलेक्ट करते हो तो आउटपुट जीएसटी एंड पेड करते हो तो इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द service or goods providing, that is into the three categories. So ये कैसे three categories? You can see that there are basically two types of the GST. When we sold the goods within a state and when we sold the goods outside the state. जब within a state goods को sold करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? We tell that CGST and SGST. उसी तरह से जब आप गुड्स को आउटसाइड स्टेट बेचते हो तो क्या बोलते हो, आईजीएसटी। सो आप यही देखो कि जब आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो कलेक्ट आप कहां से कर सकते हो, विद इन स्टेट भी कलेक्ट कर सकते हो, आउटसाइड द स्टेट, यानी वो कलेक्शन आपको विद इन स्टेट से भी मिल सकता है और आउटसाइड स्टेट से भी मिलता है। यानी जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो तो आउटपुट जीएसटी कितने तरीके की हो सकती है, दैट इज आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। उसी तरह से जब हम जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी भी तीन तरीके की हो सकती है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। Okay, so it's clear for you. So if we are talking about the forms of GST, तो GST का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली दो बेसिस पे क्लासिफाइड होता है, जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने जीएसटी मिला, और जीएसटी जनरली कब मिलता है, जब आप गुड्स को सोल्ड करते हो, और जीएसटी पे कब करते हो, जब आप गुड्स को परचेस करते हो, रॉ मटेरियल्स को परचेस करते हो, तभी तो मैन्युफैक्चर करके आप जीएसटी क्या करोगे, पे करोगे, तभी तो आप आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करोगे। सो बेसिकली आप देखो तो जीएसटी कलेक्टेड को क्या बोलते हैं, आउटपुट, और पेड को क्या बोलते हैं, इनपुट। क्यों? क्योंकि कलेक्टेड इज योर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई जीएसटी कलेक्टेड इज योर लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, एंड जीएसटी पेड जो आपने पे कर दिया है वो आपकी एसेट है कि आपने ऑलरेडी जीएसटी दे दिया है। दैट्स व्हाई याद रखना कि जीएसटी कलेक्टेड लायबिलिटी होती है और जीएसटी पेड आपका एसेट्स होता है। दैट्स व्हाई आउटपुट सी जीएसटी हो, एस जीएसटी हो या आई जीएसटी हो, ये आपकी लायबिलिटीज माने जाते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई इन सारी चीजों को हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या थी, जिसमें 4 बैलेंसेस, 5 अकाउंट्स थे, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट।
लायबिलिटीज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएसटी पेड, सो यू नो वेरी वेल, जब हम जीएसटी पे करते हैं तो इट इज माई एसेट्स, और एसेट्स को हम लोग जीएसटी पेड को किस नाम से, टर्म से यूज करते हैं, दैट इज इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी कितने टाइप्स में होती है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, एंड इट विल बी शोन एज द एसेट्स, दैट्स व्हाई it will be debited in our books of account. Okay, so this is a summary of the forms of GST, kinds of GST. You can see that एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। GST, that is a goods and service tax, is the destination based tax charged on the consumption of goods and services. It can be classified into the two categories. The first one, when we goods and when we provide the goods and service within a state, that is known as the CGST and IGST. And number second, when we provide the goods and service outside the state, so in this situation IGST will be charged. Number second, when we are talking about the forms of GST, so forms of GST will be classified on the basis of two things, that is GST collected and GST paid. GST collected is the liability because in future we have to pay the certain money to the government. So it will be termed as the output GST. Output GST may be classified into the three categories. In output CGST, output SGST will be applicable when we collect the GST within a state. If we collect the GST from outside the state, so it will be known as the output IGST. Similarly, if we pay the GST, it will be termed as input GST, and input GST further classified into the three categories: input CGST and input SGST, taken in which situation when we paid the GST within a state. जब हम within a state GST पे करते हैं तो it will be known as the input CGST, input SGST. But when we paid the amount of GST outside the state, so it will be taken as the input IGST. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए इजी कर देता हूँ। इनपुट आउटपुट CGST एंड SGST कब होता है, दैट इज जब आप विद इन स्टेट क्या करते हो, जीएसटी विद इन स्टेट से आप क्या करते हो, जीएसटी कलेक्ट करते हो। और आउटपुट आईजीएसटी कब होता है, जब आउटसाइड इट स्टेट्स से आप क्या करते हो, जीएसटी कलेक्ट करते हो। सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी कब होता है, जब आप विद इन स्टेट से जीएसटी विद इन स्टेट जीएसटी पे करते हो, विद इन स्टेट। और इनपुट आईजीएसटी कब होता है, जब आप जीएसटी पे Okay, so you can see that when we charge the output CGST, output SGST, output IGST, and when we charge input CGST, input SGST, and input IGST. So let's we take the few example for creating a better understanding regarding this topic. Suppose if you are a dealer of cloth within a in Varanasi, suppose, okay, आप क्या हो, वाराणसी में यू आर अ क्लॉथ मर्चेंट, क्लॉथ सेलर हो आप, ओके, होलसेलर हो। सपोज आपने जीएसटी पे किया कानपुर में, सपोज यू पेड द जीएसटी इन कानपुर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करो कि आपने जीएसटी पे किया कहां, कानपुर में, तो कौन सी जीएसटी लगेगी, विद इन स्टेट वाली या आउटसाइड स्टेट वाली। सर कानपुर एंड वाराणसी बोथ आर इन यूपी, उत्तर प्रदेश, सो दैट्स व्हाई ये विद इन स्टेट है और हमने जीएसटी पे किया है, दैट्स व्हाई ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी होगा। इनपुट जीएसटी में क्या, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। आई होप इट इज क्लियर। वन मोर थिंग, सपोज you received a order from Maharashtra to supply a cloth. If you are receive a order from Maharashtra to supply a cloth, tell me ये जीएस यहाँ पे जीएसटी पे होगा, कलेक्ट होगा। आपको ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से, जब आपको ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से तो वहां महाराष्ट्र आपको क्या देगा, जीएसटी पे करेगा। यस, महाराष्ट्र आपको जीएसटी पे करेगा। तो जीएसटी ये क्या है, कलेक्टेड।
और आउटसाइड स्टेट एक विद इन, यार यूपी के बाहर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक अपना एक स्टेट है, so that's why वहां पर क्या होगा, आउटपुट आई जीएसटी. So I hope it is clear for you because this table is beneficial for you to record the journal entries with GST. It is very important for you. Okay, so I hope it is a very clear. So let's we take a few important theoretical points related to the GST. That is a GST rate structure. The next topic is GST rate structure. बेसिकली जीएसटी रेट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो डिपेंड करता है 5 कैटेगरीज पे. दैट इज 0%, 12%, 5%, 12% and 18% and 28%. So there are basically 5 slab rate of GST: 0, 5, 12, 18 and 28. So if we are talking about the 0, so जीरो में किस तरह के प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, जीरो रेट में इंक्लूड किया गया है, दैट इज एसेंशियल आइटम्स. essentials items, okay, including food, अगर हम बात करें 5% में, तो 5% में आता है कॉमन यूज आइटम्स. रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते हैं, उसको हम लोगों ने 0% में नहीं रखा, उसको गवर्नमेंट ने 5% में इंक्लूड किया. 12% की बात करें, सो इट इज अ स्टैंडर्ड रेट. मोस्ट ऑफ द कॉमोडिटी जो होती है वो 12% में ही आती है. इफ यू ओपन योर बुक, स्पेशली डीके गोयल, यू कैन सी दैट इट इज गिवन विथ एग्जांपल. सो प्लीज सी योर बुक वेरी केयरफुली. 0% में मैंने आपको एक हिंट बता दिया कि किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं. जनरली एग्जाम में आ जाए कि रेस्टोरेंट के बिल्स पे कितना जीएसटी लगता है, so you know very well that is a 5%. Okay, so 12% is a standard rate, whereas 18% include the maximum goods, जो ज्यादातर गुड्स हैं. और किस तरह के गुड्स? मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस जो होती है वो 18% में आती है. जनरली इसमें आता है एलईडी बल्ब्स, उस पर 18% का जीएसटी चार्ज होता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 28%, सो लग्जरी आइटम्स जो होते हैं वो सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं? 18% में, 28% में, एज वेल एज द टोबैको. यू नो वेरी वेल, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. इन सब चीजों को पे 28% का लगता है. बट आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर अल्कोहल पे 28% जीएसटी लगता है. नो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, जीएसटी के फील्ड से बाहर रखा है, यानी उस पर एक अलग ही टैक्स लगता है. ओके, सो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो अभी मैं आपको लिखवा देता हूं. प्लीज नोट डाउन. Following goods and services are exempted from GST. Following goods and services are exempted from GST. यानी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है. वो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनपे हम लोग बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस पे जीएसटी नहीं चार्ज होता है. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज UNO, you know very well, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है. नेक्स्ट, यानी अगर आप इन सबको गुड सप्लाई करेंगे तो उसको गुड्स एंड सर्विस जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा. एजुकेशनल सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है.
यानी एजुकेशन सर्विस आपको मिलती है ना, तो फीस पे आप पे जीएसटी कहाँ चार्ज होता है? हेल्थ सर्विसेज, आप जाइए ब्लड टेस्ट कराने, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता, उस पर एक अलग टैक्स लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया, ये कुछ सर्विसेज हैं, लिखा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हमने एजुकेशनल सर्विसेज की बात की, हेल्थ सर्विसेज की बात की, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज की बात की, या कोई भी ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की, उन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ओके, so some of the important products which are excluded from the GST। बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको अपने अकॉर्डिंगली उस पे टैक्स चार्ज करते हैं, उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, उसको भी आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए। द फर्स्ट वन इज एल्कोहल प्रोडक्ट्स। जो एल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, यू नो वेरी वेल, उन सब पे जीएसटी नहीं चार्ज होता। एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, को लिखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करती, उस पर अलग तरह का जीएसटी चार्ज होता है, या उस पर अलग तरह का टैक्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट चार्ज करती है। उस पर ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टैक्स इंक्रीज भी कर सकती है और टैक्स डिक्लाइन भी कर सकती है। सो बेसिकली ये दो प्रोडक्ट, एल्कोहल प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। So you can see that in today's videos is very important topic, that is a goods and service tax. So for every accountant, it is very important what is GST. Basically, GST is a consumption-based tax charge on supply of goods and services. And the very important part, it can be classified into two categories on the basis of the supply of goods and services. If we supply of goods and services within a state, so we charge the CGST and SGST. If we supply the goods and services outside the state, so in this situation we charge the IGST. Okay, and basically forms of GST की बात करें तो GST can be categorized into the three categories on the basis of GST payment or receipt. If we collect the GST, so it will be known as the output GST. If we paid the GST, so it will be known as the input GST. Okay, so output GST furtherly classified output CGST, output SGST, and output IGST, and input GST will be also classified into three categories, that is input CGST, input SGST, and input IGST. Okay, and आपने rates भी देख लिया, GST 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. So सबसे minimum GST का rate है 0% और सबसे maximum 28%. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर 0% कौन सा टैक्स होता है? गवर्नमेंट ने 0% रेट ऑफ टैक्स इसलिए बनाया है, बेसिकली उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है जिसपे अभी तो जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है, बट फर्दरली अगर वो चाहे तो उस पर जीएसटी चार्ज कर सकती है, उसे 5% स्लैब में या 12% के स्लैब में उसे क्लियरली एग्जेम्प्ट नहीं किया है। जैसे कि यू कैन सी दैट द पेट्रोलियम एंड अल्कोहल प्रोडक्ट, उसको कहीं भी क्लासीफाई नहीं किया गया है, ना 0 में, ना 5 में, ना 12 में, ना 18 में, या 28 में। उसी तरह से गवर्नमेंट फर्दरली जब एक्सरसाइज करेगी, जब फर्दरली एक्सपीरियंस करेगी, प्रैक्टिसेस बिहेवियर में देखेगी, तो हो सकता है कुछ टैक्सेस ऐसे भी होंगे जो कि जिन पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसे 12% से हटाकर 0% में, 5% से हटाकर 0% में कर सकती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक अलग से जीएसटी रेट डेवलप किया है, दैट इज 0%, जिसका मतलब है जिसपे हम जीएसटी नहीं पे करते हैं, बट फर्दरली जीएसटी पे कर सकते हैं, या कुछ अलग प्रोडक्ट हैं जिनमें भी जीएसटी लगता है, उनको भी हम जीरो रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू शेयर few important related to the GST, कि कब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। सो बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, okay, levied at a prescribed rate on every supply of goods and service exempt on petroleum and alcohol for human consumption.
Basically, this act was passed in Parliament of India, that is a 22nd March 2017. यानी ये एक्ट पास हुआ था, जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 जो पास हुआ था, वो हुआ था, डेट आप अपने माइंड में जरूर रख लीजिएगा, ये एक्ट पास हुआ था ऑन 24 मार्च 2017। और पूरे इंडिया में यू नो वेरी वेल, अप्लाई कब हुआ था, जीएसटी कब से लागू हुआ हमारे पूरे देश में, इन ऑल ओवर द इंडिया दिस विल बी अप्लाइड योर इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2017, and the GST Act is also important for this. It is also based on the very important thing, that is a one nation one tax. और इस पे हम लोग और भी डिटेल्स में बात करेंगे कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स क्यों कहते हैं, as well as the very important part regarding the GST. This is the tax which are charged on the every type of the product and services except the two products. The first one is the alcohol, and number second is petroleum. That is a petroleum. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and take care.